हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का और मुगलों का गठजोड़ था। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन लोगों ने गठजोड़ किया, कैसे इन लोगों ने जो उस समय पर जजिया कर था उससे ब्राह्मण और वैश्य मुक्त हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में दूसरी सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का दौर 13वीं सदी के बाद मुस्लिम शासकों के अधीन आने के साथ शुरू हुआ था। तो दूसरा जो परिवर्तन हुआ, उससे पहले जो संस्कृति थी वह हमारी सम्यक संस्कृति थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और सारे जहां फैला हुआ था। लेकिन जब ब्राह्मणों का दौर शुरू हुआ और मुगल आए तो इनको मौका मिला। तो क्या हुआ, राजपूत राजाओं के दरबार में राजपुरोहितों के रूप में सर्वोच्च एकाधिकार प्राप्त करने के बाद शैव और ब्राह्मण पंथियों के शीर्षस्थ आचार्यों ने राज सुख के आनंद से च्युत होना अच्छा नहीं लगा। इसी का परिणाम था कि वे एकाधिकार के रूप में मुगलों के शरण में समर्पित होते हुए अलग हो रहे थे। उन्होंने अपने को सामान्य भारतीयों से अलग स्थापित करना शुरू कर दिया। तो जो सामान्य भारतीय थे, जो बहुजन थे, उनसे अलग स्थापित करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। जब मुगल काल आया तो परेशान कौन रहा? बहुजन रहा। यही वह समय है जब धूर्तों ने पहली बार मिलकर कुछ एक पन्नों पर पांडुलिपि में लिखित वेद का विस्तार करते हुए उसमें अपने आप को अलग नस्ल का बताया कि हम तो अलग नस्ल के हैं, क्योंकि इनको मुगलों के चलन चुंबन करने थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। इस पुस्तक को मुगलों के दरबार में रखते हुए अपने आप को साबित करते हुए वे मुगलों के जजिया कर से मुक्त हो गए। तो परेशान कौन हो रहा था? मुगलों से बहुजन हो रहा था। इस धूर्त प्रजाति के अलावा अन्य कोई भी भ्रमशील भक्त, लूटशील सामंती राजा और भ्रमशील भक्त मुनाफाखोर व्यापारी जजिया कर से मुक्त नहीं हुए थे। कुछ सामंती शासकों ने मुगलों की गुलामी करते हुए अपनी बहन बेटियों को मुगल सम्राट से ब्याना शुरू कर दिया और ऐसे लोभी सामंत भी जजिया कर से बच गए और साथ ही अपने राज्य की सत्ता को बचाने में सफल रहे। तो इन्होंने अपनी बेटियां, बहुएं, बहन बेटियां किसको दे दी? मुगलों को दे दी और जजिया कर से बच गए। साथ ही साथ इन्होंने अपना शासन भी बचा लिया, अपना राज्य भी बचा लिया। उसी भ्रम का पुलिंदा वाली रचित वेद की वजह से सभी ब्राह्मणों ग्रंथों के समूह वाले भ्रमक लोग मुगलों के जजिया टैक्स से मुक्त हो गए थे, क्योंकि सभी ने मिलकर अपने बचाव हेतु कुछ एक पन्नों वाली वेद की पांडुलिपि को विस्तार देते हुए पहली बार उससे एक बृहद पुस्तक का रूप दिया, जिसमें धूर्तों को सामूहिक रूप से अलग बताया गया। धूर्त भ्रमशील प्रजाति और मुगल सम्राट की गलबहलियां दोस्ती इन्हीं वजह से काफी बढ़ गई थी। तो आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार से इन लोगों ने इनको आम जनता से इन्होंने अलग किया और जजिया कर से मुक्त हो गए और इनकी मुगल काल में मौज कट रही थी। आगे और देखिए क्या क्या होता है, आप लोग ध्यान से कहीं नहीं जाना है। तो भारत में पूर्व काल वाली जितनी भी बौद्धिक संपदा थी, उन सभी को या तो रूपांतरित करने का काम शुरू था या इन मुगल सम्राटों द्वारा नष्ट करवाते हुए
उन स्थानों पर शैव और वैष्णव पंथियों के मठ मंदिर बनाना शुरू हो गए थे। इससे पहले जितने भी मंदिर थे या फिर बौद्ध विहार थे, सभी को मुगलों के द्वारा नष्ट करवा दिया गया और जहां नष्ट नहीं हुआ वहां पर शैव पंथियों को और वैष्णव पंथियों को मौका मिला और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, जिसे आज वैदिक परंपरा का उद्भव माना जाता है। वेद और गीता के अलावा कई अन्य प्रकार के वैदिक ग्रंथों का लेखन शुरू हुआ। तो जितनी भी गीता रामायण लिखी, किन कालों में लिखी? इसी कालों में लिखी जिसमें इस समय के सम्राटों का काफी गुणगान देखने को मिलेगा। चुन चुनकर पूर्व काल की सभी बौद्धिक निशानियों को खत्म करना और उसकी जगह पर शैव और वैष्णव पंथियों की अपनी आपसी प्रतिद्वंदता को खत्म करते हुए वैदिकता के नाम पर संपूर्ण भारतीय समाज का शोषण होना प्रारंभ हो गया था। मुगल काल में सिर्फ ब्राह्मणी लोगों को छोड़कर। इसी का परिणाम था कि भारतीय समाज में कबीर दास जी और तुकाराम जी जैसे अनेक समाज सुधारकों का प्रवेश शुरू हो गया। भारतीय समाज मुगलों के अधीन होते हुए भी इन धूर्तों द्वारा स्थापित नई वैदिक कृतियों का उबाल रहा। वर्णागत और सामाजिक छुआछात की स्थिति उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसी काल में बहुसंख्यक वर्गों के बहुत सारे लोग धूर्तों के छुआछूत से परेशान होकर तत्कालीन विदेशी शासक के अनुयायी होते हुए उनके संप्रदाय को अंगीकार कर लिए थे, जिसमें धूर्तों द्वारा बनाई गई छुआछूत व्यवस्था द्वारा बहुसंख्यक वर्गों का शोषण नहीं होता था। अपनी बहन बेटी को मुगल सम्राट से ब्याहना मंजूर कर लिया था और लोभी सामंत जजिया कर से भी बच गए थे और साथ ही अपने राज्य सत्ता को बचाने में सफल रहे। उसी भ्रम का पुलिंदा वाली रचित वेद की वजह से सभी ब्राह्मणी पंथों के समूह वाले भ्रमिक लोग मुगलों के जजिया टैक्स से मुक्त हो गए, क्योंकि सबों ने पहली बार मिलकर अपने बचाव हेतु कुछ एक पन्नों वाली वेद की पांडुलिपि को विस्तार रूप देते हुए एक बृहद पुस्तक का अमली जामा पहली बार बनाया गया था, जिसमें सभी धूर्तों को सामाजिक रूप से अलग बताया गया था। जब इनको अलग बताया गया और जब ये मुगलों के चरण चुंबन करने लगे तो इनको जजिया कर से मुक्त कर दिया। जो क्षत्रिय थे तथा कथित, उन्होंने अपनी बेटी ब्याहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने राज्य बचाए। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मुगल काल था वह ब्राह्मणी काल था। उसमें इन लोगों की तो मौज कट रही थी, परेशान बहुजन हो रहा था। बहुजनों को अन्याय अत्याचार सहना पड़ रहा था। वही आज हो रहा है। आज ये मुगलों का विरोध कर रहे हैं, सिलेबस चेंज कर रहे हैं, उसमें भी बहुजन ही परेशान है। यह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। इसमें बहुत सारा बताने को हो तो इसको हम पहले पार्ट में लेते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।